जय हिंद दोस्तों। आइए फिर हम लोग कितना का वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 6 हम लोग पढ़ रहे थे। क्लास 10 था केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर कितना पढ़ रहे थे? 3। धातु और धातु। धातु और धातु में हमने आपको यानी कि और धातु के जितने भी रासायनिक गुण हुए थे उसको हम लोगों ने क्या कर दिया था, टोटल पढ़ा दिए थे। अब जो अगला है मेरे भाई वो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कौन सा संरचना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। या तो इसी को दिया था कौन मेरे भाई? इसी को दिया था लुईस वैज्ञानिक ने। किसने दिया था कोई पूछेगा? लुईस। तो इसीलिए इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या लुईस इलेक्ट्रॉन संरचना क्या है। अब एक बात बताइए, ये वैज्ञानिक ने दिए लुईस, तो लुईस ने अपना नाम से दिया तो उसी के नाम से क्या होगी। तो अब कोई पूछेगा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या? यदि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु मतलब होता है कि किसी भी चीज को किसके द्वारा, बिंदु के द्वारा क्या कर देना, दिखा देना। संरचना मतलब होता है किसी भी चीज की क्या बना दो, स्ट्रक्चर बना दो। ये क्या हो गया? संरचना। जैसे बताए थे संरचना मतलब आप ही हैं। यदि आपको हम देख लिए पूरी आपकी शरीर की एक आकृति बना दिए पन्ना पे, तो आप बोलिएगा मेरा आप क्या छापे हैं? स्ट्रक्चर छापे। यही मतलब संरचना होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कब जो बच जाता है, संयोजकता हमने पढ़ा चुका आप लोगों को। यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु किसके द्वारा, बिंदु के द्वारा यदि दर्शा दे, किसके रूप में? संरचना के रूप में। तो यही कहता है कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बिंदु द्वारा, किसके द्वारा? किसी परमाणु के कौन कक्षा? याद रखिएगा मेरे भाई, कौन कक्षा? बाहरी कक्षा। यानी कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बिंदु द्वारा, यानी कि जितने भी बाहरी कक्षा के क्या है, जितने बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको बिंदु के द्वारा क्या कर दीजिए, आप दिखा दिए। तो आप बोलिएगा ये कैसा संरचना है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। लेकिन शर्त है, कोई पूछेगा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में क्या बाहरी कक्षा लेंगे कि अंदर वाला? हमेशा याद रखिएगा घर से बाहर वाला, अंदर वाला नहीं लेता है। कौन? कोई पूछेगा मेरे भाई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो दिखाने की प्रक्रिया को कौन संरचना कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ वो क्या होता है? वो होता है ऑक्सीजन। इसकी परमाणु संख्या कोई पूछेगा बताओ इसकी परमाणु संख्या कितने होते हैं मेरे भाई? 8। तो कोई पूछेगा इसको तोड़ो, 2,6। आप बोलिएगा एक बात बताइए, आप ही अभी तुरंत बोले बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन के बिंदु द्वारा बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। तो ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कोई पूछेगा कै बिंदु बाहरी कक्षा में? तो 2, एक टिकली इधर एक टिकली उधर, 2 टिकली, एक इधर एक इधर, कितना हो गया? 2, 4। कितना जोड़ना है बाहरी कक्षा में? 6। तो आप बोलिएगा एक ऐसा दे दीजिए, एक ऐसा। तो ये कोई पूछेगा कौन संरचना हो गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की आकृति हो गया। ये हो गया एग्जाम्पल। दूसरा कोई पूछेगा एक बात बताइए, जैसे कोई ले लीजिए, आपको तो 20 तक मालूम होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, इतना तो याद होगा मेरे भाई 20 तक। तब आप जैसे एग्जाम्पल अगला लेते हैं, कोई पूछेगा बताइए कैल्शियम। कैल्शियम ले लीजिए 20 का, डायरेक्ट हम लोग क्या ले लिए? 20 ले लिए। इसका कोई पूछेगा बताओ 2, 8, 8, 8 2 कितना हुआ मेरे भाई? कोई पूछेगा। अच्छा 8, 8 16, 16 2 18। अब कोई पूछेगा बाहरी कक्षा में बताओ क्या इलेक्ट्रॉन? 2। तो कोई पूछेगा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाइए, एक गो इधर टिकली बैठा दीजिए, एक गो इधर। नया ही तो आपका मन है इधर बैठाए, इधर बैठा दीजिए। ये क्या हो गया? कोई पूछेगा मेरे भाई, ये हो गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यानी कि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को यदि बिंदु के द्वारा आप क्या कर दिए, दिखा दिए। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। दोनों को हम बिंदु के द्वारा दिखा दिए। ये कौन संरचना हो गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी तरह 6 था, तो ये 6 को क्या किए? बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा, ये सब क्या है? इसको लेना
नहीं है। इस सब को लीजिएगा तो जुलूम हो जाएगा। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बिंदु द्वारा दिखा देना, यही तो कहता है इलेक्ट्रॉन बिंदु। क्या है? संरचना। जैसे अगला एक को बनाइएगा, जैसे हाइड्रोजन, कोई पूछेगा हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1, तो इसकी बाहरी कक्षा में कितना? 1। एक बात बताओ, कोई पूछेगा हाइड्रोजन का कोई कितना बैठा दो? 1। वही क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। अगला कोई पूछेगा बताओ, इसी प्रकार कोई ले लो, 20 तक कोई तत्व ले लो, लेकिन शर्त है कि आपको संयोजकता क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। यदि संयोजकता याद है तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत अच्छे तरीका से क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। इसी तरह हम क्या लिए? नाइट्रोजन लिए। एक बात बताओ, कोई पूछेगा नाइट्रोजन का परमाणु संख्या बताओ, आप बोलिएगा नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। 7 होता है तो कोई पूछेगा संयोजकता बताओ, आप हंस के बोलिएगा कि संयोजकता जो होता है 2,5 होता है। संयोजकता वैलेंसी हम बता चुके हैं, तो आप बताइए नाइट्रोजन की बारे क्या 2 लेंगे बिंदु? 2 टिकली छापेंगे? नहीं। यदि 2 टिकली छापे तो आपका क्या हो जाएगा? गलत। इसकी बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा? 5 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ, कई इलेक्ट्रॉन दर्शा दो? 5। एक बात बताओ, एक टिकली इधर बैठाओ, एक टिकली इधर बैठाओ, एक टिकली इधर बैठाओ, एक टिकली इधर बैठाओ। कोई पूछेगा कितना हो गया? 2 2 4। कोई पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है? 1। एक ऊपर बैठा दो। तो एक बात बताओ, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को किसी बिंदु के द्वारा दिखा देना, यही इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या है? संरचना है। या तो कोई पूछेगा क्या है, उसे ही हम लोग कहते हैं लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये तो हुआ मेरे भाई छोटा पैकेज, बड़ा धमाका। कैसा हुआ? बाहरी कक्षा में 6 था तो हमने कई बिंदु द्वारा दर्शा दिया? 1 2 3 4 5 6। बस टिकली बैठाना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके बाद कोई पूछेगा क्या इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को 2 बिंदु के द्वारा क्या कर दिए? दर्शा दिए। यानी कि बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाए, यानी कि भोज खाने के बाद जितना पूरी बच जाए, गांव में बांट दो। बांट दिए, गांव में क्या कर दिए? बांट दिए। यानी कि भोज खाने के बाद जितना पूरी बच गया, बुनिया बच गया, गांव में हम क्या कर दिए? बांट दिए। इसी तरह हाइड्रोजन में खा पी के बराबर कितना बचा? 1 बचा, 1 बिंदु दर्शा दिए, हो गया हाइड्रोजन का। इसी तरह नाइट्रोजन की फिर अंदर वाला खाया कितना? 2, इसको लेना नहीं है। एक बात देखो, बचा कितना? 5। इसी 5 को बिंदु के द्वारा क्या कर दिए? दर्शा दिए। ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गया। आप यदि इतना एग्जाम्पल उतार लिए, एक स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए। इसके बाद आप कुछ सूत्र का हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होता क्या है। यदि आप इतना बना लिए, यदि एग्जाम में इतना भी लिख दिए, तो आपकी नंबर 2 नंबर कटने वाला नहीं है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना या तो लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इसी का दोनों नाम सेम है। यदि आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो आइए हम 2-4 को सूत्र देते हैं, आपको भरना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। चलिए आगे एग्जाम्पल की ओर, सूत्र की ओर आते हैं। तो आप देखिए मेरे भाई, कोई पूछेगा एक बात बताओ, आप आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आप थोड़ा हार्ड में जाते हैं। क्या? छोटे छोटे करेंगे, बड़े भी करेंगे, छोटे भी करेंगे। आप जैसे कोई पूछेगा एक बात बताओ, कार्बन डाई हम लोग क्या लेते हैं? कोई पूछेगा ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो एक बात बताओ, कोई पूछेगा सबसे पहला CO2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताइए। एक बात बताओ, कोई पूछेगा, केमिस्ट्री में याद होगा, यदि किसी कैपिटल लेटर के साथ कैपिटल लेटर लग गया है मतलब कै तत्व है? 2 तत्व। पहला कोई पूछेगा क्या है? एक है कार्बन, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि दोनों कैपिटल लेटर है। यदि कोई पूछेगा कैल्शियम क्या एक तत्व है? आप क्या बोलिएगा? एक तत्व है, क्योंकि कैपिटल लेटर के साथ कौन सा लेटर लगा हुआ? स्मॉल लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों के साथ छोटा अक्षर लग जाएगा, तत्व एक कहलाता है। इसी तरह सोडियम कै तत्व कहलाता है? एक, लेकिन इसी में लिख देते NaCl। अब कोई पूछेगा इसमें 4 तत्व है? नहीं, इसमें भी कै तत्व है? 2 तत्व। देखिए कि N क्या है? कैपिटल लेटर, इसके बाद A क्या है? स्मॉल लेटर, इसीलिए कै तत्व है? एक तत्व। अच्छा, C क्या है?
कैपिटल लेटर, और एल क्या है स्मॉल लेटर, यानी कि ये एक तत्व है, सोडियम है, और कोई पूछेगा क्या है क्लोरीन है। तो इतना बात ध्यान रखेगा। तो यहाँ CO2 यानी कि कोई पूछेगा क्या लेटर है, दो, दोनों कैपिटल है, सी भी कैपिटल, वो भी क्या है कैपिटल है। अब कोई पूछेगा इसका लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताओ, कैसे बताए। एक बात बताओ, क्या कार्बन, एक कार्बन, ऑक्सीजन की टोटल संख्या 2, तो ये कहेगा कि हम 2 हैं, तो ये कम कीजिए ना, हम लोग 2 भाई हैं। अब कार्बन जी क्या है अकेले हैं, यही नहीं कहता है। ऑक्सीजन कै पीस है 2 पीस, कार्बन कै पीस है 1 पीस, कहता है। ये बात कीजिए ना, कार्बन आप अकेले हैं ना, आपको गांव में कोई धमकाएगा चमकाएगा नहीं। ऐसा नहीं कीजिए कि आप क्या रह जाइए बीच में, हम और ऑक्सीजन दोनों तरफ से क्या कर देते हैं लटका देते हैं। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप हमको बीच में रखिएगा। बोला हाँ, तो इधर रखा किसको, ऑक्सी नहीं, इधर क्या रहा बीच में रहा कौन, कोई पूछेगा कार्बन कोई पूछेगा कार्बन बीच में कहा रहा, क्योंकि कार्बन अकेले भाई है, उसको कोई दबा सकता है, इसका चचेरा भाई है ऑक्सीजन, इसी लिए बोला ऑक्सीजन की हम एक गो भाई इधर रहते हैं, एक गो उधर रखिए। आप देखिए आप बीच में है, कोई यदि कुछ बोलेगा दोनों साइड चलेंगे एक्शन, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको याद रखना है ऑक्सीजन का कोई पूछेगा एक बात बताओ इसकी कितना होता है संयोजकता, वैलेंसी कोई पूछेगा कितना होता है, आपको पता होगा कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2,6। कार्बन का कोई पूछेगा कितना 2,4 होता है कि नहीं, लेकिन अंदर में खा लिया इससे बस नहीं है, बाहर में देखो 6 बचा तो 6 लिख दो। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कै गो लिखना है मेरे भाई, कोई पूछेगा एक बात बताओ कै गो लिखना है 6 गो। 6 में से कै कै पीस 2 पीस, एक गो इधर एक गो इधर, 2 4 4 2 6। अच्छा यहां भी कै पीस हो जाएगा, कोई पूछेगा 2 4 4 2 6। एक बात बताओ कोई पूछेगा अब कार्बन का बताओ, कार्बन की कितना बिंदु, कार्बन का हम अभी तुरंत बताया आपको, कार्बन का कितना होता है, कोई पूछेगा कार्बन का होता है 4। बिछारा का 2 गो इधर 2 गो इधर 2 गो इधर 2 गो इधर। अब देखिए प्रत्येक परमाणु में क्या कहता है, मेरा अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हर हाल पे, लेकिन इसके पास कोई पूछेगा कितना पीस, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस 5 पीस 6 पीस। अब देखो इसके पास 6 पीस, इसके पास 4 पीस, इसके पास 6 पीस। अब तीनों टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको यदि कोई मिल जाए, क्या हो जाए मेरे भाई, कोई पूछेगा हमको यदि कोई मिल जाए 2 गो, ये मुंह पिजा रहा, हमको यदि 2 गो कोई मिल जाता ना, हम अपना अष्टक क्या कर लेते पूरा, हमको कोई दुख तकलीफ नहीं होता। कौन बोलता है, ये अपने मन में सोच रहा है। ऑक्सीजनो ये भी ऑक्सीजन, बीच में अकेले कौन है, कार्बन। कहता है कार्बन जी आपसे हम लाभ उठाएंगे, आपको बीच में पहरा दे रहे तो हमारा कुछ तो वेतन होता है। बोला रियल में कुछ तो वेतन आपका होता है। बोला आपका जो 2 है आप हम थोड़ा क्या करेंगे, दोगलापनी करेंगे, अब चिंता नहीं कीजिएगा। बोला नहीं चिंता करेंगे, तुम दोनों तो हमको पहरा कर रहा, मेरा जान भी लेगा तो हम तुमको दे देंगे। बोला आपका जान नहीं चाहिए, आपका सिर्फ वही बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन का बिंदु चाहिए, आपका हम जान नहीं मांगते। जैसे बोला जान नहीं, अब हम कुछ भी देने के लिए कार्बन बोला तैयार। ऑक्सीजन फूला ना समाया, खुशी हो गया कि हमको क्या मिल रहा है, अब मेरा अष्टक क्या होने वाला है पूरा। तो इसके पास 2, इसके पास 2 2 4 2 6। बोला ऐसा नहीं करो, 2 तुम हमको क्या कर दो, दे दो। अब देखो बोला चाचा चलो अब साझेदारी करबे, ककर से, कार्बन बोला ऑक्सीजन से। ऐसा नहीं कीजिए, आपके पास भी कमी है हमरे पास भी कमी है, आप दोनों आदमी क्या कर लीजिए, साझेदारी कर लिए। साझेदारी कर लिया तो ये भी चाचू खुश, ये भी चाचू खुश। लेकिन आप बोला हम भी तो है इधर, जब तुम इसको दे रहा है तो हम भी तो पहरा कर रहे हैं। बोला आप भी पहरा कर रहे हैं, एक बात कीजिए ना, आप भी अपना अष्टक पूरा कर लीजिए। हाईली दोनों आदमी अपना क्या कर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। जैसे ही अष्टक पूरा किया, आप देखो क्या हो गया, कोई पूछेगा
खेला हो गया। कोई पूछेगा कैसन खेला हुआ, खेला कोई इधर उधर नहीं हुआ। अब देखो दू इधर दू उधर, चार चार दू छो, छो दू आठ। अब कहता इधर तो बचल है, हम लोग भी क्या कर लीजिए अपना अष्टक पूरा। जब बच्चा नुनू सब कर रहा है तो बर को सब क्या कर लीजिए, कर लीजिए। इस तरह से बिंदु से चाचा लोग आपस में क्या कर लिया, साझेदारी। जैसे ही साझेदारी कर लिया, दोनों बच्चा के साथ साथ बापो क्या हो गया, खुश हो गया। एग्जाम में ये भी दर्शा दीजिएगा तो आपका गलत होने वाला नहीं है। अगला कोई पूछेगा बताइए अगला अब कौन, अब हम लोग लेते हैं H2O। क्या लेते हैं मेरे भाई, H2O। बोलिए कै भाई, हाइड्रोजन 2 भाई, ऑक्सीजन क्या है अकेले। फिर कहता है बा हमको बीच में रखो, कौन कहता है ऑक्सीजन, नहीं तो हमको क्या लगता डोर। बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बीचे में रखेंगे। बोला हाइड्रोजन एगो भाई इधर रहो, हाइड्रोजन एगो इधर रहो, बीच में किसको रखो, ऑक्सीजन को रखो। अच्छा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कोई पूछेगा बताओ, एक, इधर भी बताओ एक ऑक्सीजन का, लेकिन अभी तुरंत बताए 2,6। तो एक बात बताओ कैसे होगा, एक गो इधर एक गो इधर। अच्छा लेकिन H2O है, एक बात बताओ H2O है तो एक गो दू गो चार गो, चार दो 6 गो। अब के को फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन कह रहा है, हाइड्रोजन कभी भी अकेले रहता नहीं है। हाइड्रोजन बिछारा को क्या लगता है, डर। स्वसंयोजक बंधन में बताएंगे काहे H2 लिखते हैं, O2 लिखते हैं, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, दूसरे को टेंशन लीजिए। तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन ऐसा कह रहा है, ऑक्सीजन कह रहा है दू दू चार दू 6। हमरे पास तो कमी है कुछ। बोला कितना कमी है आपके पास, 2 कमी। कौन बोला, ऑक्सीजन। बोला हाइड्रोजन हमारा भी एक कमी है वो। बोला ऐसा कीजिए ना, दोनों आदमी पार्टनरी कर लीजिए। पार्टनरी मतलब साझेदारी जोड़ लीजिए। जैसे ही दोनों साझेदारी करेंगे आपका भी काम निकल जाएगा, मेरा भी काम निकल जाएगा, किसी को दुख तकलीफ नहीं होगा। बोला ऐसा कीजिए चाचा एक गो आप अपना दीजिए, और ऑक्सीजन बोला एक गो मेरा ले लीजिए, हो गया। फिर बोला इधर भी कम है, 2 2 4 5 6। एक बात ऐसा कीजिए ना, आप भी एक एक करके क्या कर लीजिए, साझेदारी कर लीजिए। चाचो खुश भतीजो खुश, कौन कौन खुश हो गया मेरे भाई, चाचो खुश हो गया, भतीजो खुश हो गया। तो कई इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया। यहां से ले जाकर के यहाँ का क्या हो गया, साझेदारी। फिर यहां से ले जाकर के यहाँ का क्या हो गया, साझेदारी। हुआ कि नहीं। अब कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन गिनो, 2 2 4 4 2 6 6 2 8। चाचो खुश भतीजो खुश। जैसे ही खुश हुआ आप बोला ऐसा करो ना, सब कोई एक के गुरमीन में है, एक के घर में सब कोई है, ऐसा करके सब कोई घेर लो। तो H2O का भी काम बन गया, CO2 का भी काम बन गया, सब बिछारा क्या हो गया, खुश हो गया। किसी को और दिक्कत नहीं हुआ। जैसे ही किसी को दिक्कत नहीं हुआ, बोला यही लुइस दी, ये किसने दिया, ऐसा खेला कौन करवाया, कोई पूछेगा। ऐसा खेला करवाया लुइस, इसीलिए अपना नाम से दे दिया कौन बिंदु संरचना, लुइस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसी तरह होता है मेथेन का, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का। अब किसी का भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते, लेकिन जिसका अंक अधिक वो चारों तरफ क्या रहेगा, घेरा में, लेकिन जिसकी संख्या कम वो रहेगा बीच में। तो ये था हम लोगों का कौन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। यदि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप समझ गए तो इसी के साथ आइए अब हम लोग समझते हैं आयन क्या होता है, आयन के प्रकार कितने होते हैं। यदि आप इसको अच्छे तरीका से समझ लीजिएगा केमिस्ट्री आप हल्का होने लगा है। केमिस्ट्री कोई खास नहीं है, बस सोच की डिपेंड है। आपकी सोच समझने की शक्ति कैसन है, बस क्या किए हम कुछ नहीं किए, सिर्फ लुइस को बेचारा को क्या किए, लुइस के नियम की हम क्या किए, अवधारणा किए, यानी कि लुइस के नियम को हमने दे दिया। बस यही हो गया लुइस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जब इतना समझ गए तो आइए अब हम लोग समझते हैं आयन क्या। आइए अब मेरे भाई समझते हैं आयन क्या होता है। आयन का इंग्लिश कोई पूछेगा ION। आयन देखिए कोई आयन में ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आप जैसा आदमी समझ सकता है
तो आपके लिए आयन कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो में आउट है। इधर देखिए आयन कहता क्या, आयन कहता है जब किसी परमाणु में, किसमें, परमाणु की पूरी डिटेल्स हमने बता चुका है मेरे भाई। जब किसी परमाणु में धन आवेश या ऋण आवेश क्या रहता है, विद्यमान नहीं कहता है। बहुत कोई पढ़ लेता है, बोलता है हम क्या है, अपने आप में घमंड हो जाता है, हम विद्यमान है। किसी भी आदमी को किसी भी चीज में घमंड नहीं करना चाहिए। यहां तक कि जब रामायण में रावण की घमंड नहीं चला, तो हम लोग तो एक आम इंसान है मेरे भाई। हम लोग को कभी भी किसी पर जो चीज पे सफलता पाए उस चीज पर आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको क्या हो जाता है, कहता है घमंड हो जाता है आयन को कि हम क्या है, विद्यमान रहता है। बोला उसे ही आयन नाम दो जो क्या है, दुनिया में विद्यमान। लेकिन इस दुनिया पे जिस जिस पे लोगों ने हंसा है उसने इतिहास रचा है। यदि आप पे कोई हंस रहा है, मतलब समझ जाइएगा कि आप आगे इतिहास रचने वाले हैं। तो इसी तरह ऋण आवेश क्या रहता है, विद्यमान रहता है, उसे ही हम क्या बोले, आयन। देखिए अब जब आपको विद्यमान समझ में नहीं आया कि कैसे धन आवेश और ऋण आवेश विद्यमान रहता है, दूसरा डिफिनेशन लिखे है मेरे भाई। दो को पसंद करने दिए हैं, आपको जो पसंद हो जाए। जैसे गांव की महिला दीदी लोग साड़ी खरीदने आती है, तो ये बोल लेता क्या कहता दुकानदार को, और एक को दे दीजिए पैक करके, हम गांव में देखेंगे दोनों आदमी देख करके जो तो पसंद होगा फिर एक को क्या कर देंगे वापस। इसी तरह आपको भी दो को दिए हैं, जो पसंद आएगा वही उतारिएगा। दूसरा कहता है जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, यानी कि आयन बोला जब किसी परमाणु में, दुनिया के हर एक कण क्या है परमाणु, लेकिन तत्व लेते हैं हम लोग। तो जब बोला गया जब किसी परमाणु से कोई इलेक्ट्रॉन क्या निकलता है अपने आप बाहर, या तो जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या आता है, अंदर आता है, वह परमाणु आयन में परिवर्तित हो जाए, उसे ही क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। अब यदि आप मान के चलिए घर घुस रहे हैं, घर घुसेंगे, अच्छा अब जिस घर में रहते हैं तो घर घुसना ही पड़ेगा केवाड़ी खोल के। जैसे ही केवाड़ी खोल के घर गए, इसके बाद केवाड़ खोलने घर जाएंगे तो एक समय होगा आपको बाहर भी आना पड़ेगा। क्या बोलिए, ऐसा बात है कि घर का अंदर गए और बाहर नहीं आएंगे, ऐसा होता है नहीं। जैसे ही घर का अंदर के कुछ समय के बाद जो काम है घर में करने के बाद आप क्या आइएगा, बाहर। जैसे ही घर के अंदर गए उसके बाद बाहर आए, कोई पूछेगा क्या हो तुम, तभी है तुम आए, यानी कि घर में तुम घुसा, इसके बाद घर से क्या निकला, बाहर। कोई पूछेगा बताओ तुम क्या है, आयन। इसी तरह तो कहता है जब किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, यानी कि अंदर जाना बाहर आना, अंदर जाना बाहर आना, ये क्या है, परमाणु। यानी कि घर घुसना फिर घर से बाहर आना, घर घुसना फिर घर से बाहर आना। अब कोई पूछेगा ये क्या हुआ, आयन। जैसे कोई पूछेगा एग्जाम्पल बताओ, आपको बता देना चाहूंगा कि जैसे सोडियम कोई पूछेगा बताओ 2, 8, 1, क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या कोई पूछेगा कितना होता है, सोडियम की परमाणु संख्या 11। एक बात बताओ कौन डिस्टर्ब कर रहा है इसको, केवाड़ी। बोला तू केवाड़ी डिस्टर्ब करेगा, मारा एक मुक्का, एक इलेक्ट्रॉन बाहर। एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इसका बाहर हो गया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ मेरे भाई, बाहर हुआ। देखो अब दूसरा, पहला तो देख लिए बाहर हो गया, दूसरा कोई पूछेगा एग्जांपल बताइए। उसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना, 8, 2,6। अब ऑक्सीजन कहता है चाचू हमरे पास तो 2 घट गया, अब हमको किसी से क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। देखिए दुनिया की महिमा आप अपरंपार है मेरे भाई। देखिए किसी के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अधिक, किसी के पास कम, वो बेचारा लुटा रहा है, ले जा सब ले जा, कोई दिक्कत
नहीं है, लुटा रहा है, लेकिन ये तरस रहा है कि कोई लुटाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, लेंगे। तो ये क्या हुआ, ये किसी को बाहर निकलता है, ये किसी को अंदर ले जा रहा है, मतलब बाहर निकलने का काम क्या, सोडियम, ऑक्सीजन किसी को लेने का काम क्या, यही है कौन चीज, आयन। अगला पूछता है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन, जब इतना आप समझ गए आयन, तो अगला पूछता है आयन के प्रकार। यदि आपसे कोई पूछेगा अगला स्टार बताओ क्या होता है, अगला स्टार लगाना आयन के प्रकार। यदि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ आयन कितने प्रकार के होते हैं, आप याद रखिएगा, घर से अंदर घुसना, बाहर निकलना, कै टाइप से हो रहा, दो। आप घर का अंदर जा रहे फिर बाहर आ रहे, कै टाइप से हो रहा, दो टाइप से। मतलब कोई पूछेगा आयन कितने प्रकार के, तो याद रखिएगा आयन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आयन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यानी कि आयन कोई पूछेगा कै प्रकार, दो प्रकार। पहला कोई पूछेगा बताओ कौन आयन, उसको बोलते हैं धन आयन। दूसरा कोई पूछेगा बताओ कौन सा आयन, दूसरा बोलते हैं ऋण आयन। तो बताओ कोई पूछेगा आपसे आयन बताओ कितने प्रकार, आयन के मुख्यतः दो प्रकार। पहला कोई पूछेगा बताओ, पहला बोलते धन आयन, दूसरा कोई पूछेगा बताओ, दूसरा बोलते हैं ऋण आयन। तो आपसे कोई पूछेगा आयन बताओ कितने टाइप से, घर से बाहर और अंदर निकालने के बाद कितने टाइप से आयन हो सकते हैं। आयन आप याद रखिएगा, आयन के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन आयन, धन आयन। उसके बाद कोई पूछेगा कौन आयन, ऋण आयन। तो आइए समझते हैं धन आयन क्या है और ऋण आयन क्या है। आइए भाई आप समझते हैं हम लोग क्या, धन आयन। यानी कि मेरे भाई आपसे कोई पूछेगा आयन के प्रकार, तो आप बता दिए कितना होता है, दो। पहला क्या बोले धन आयन, दूसरा बोले ऋण आयन। तो पहला रोमन एक लिखिएगा, धन आयन लिख के डैश। एक बात बताइए, कोई आपसे पूछेगा, आप एक बात बताइए धन आयन किसे कहते हैं। धन आयन आपको बता चुके थे, जिसमें कौन चार्ज रहे, प्लस चार्ज रहे, यानी कि कौन आवेश रहे, धन आवेश रहे, आता है उसे ही क्या कहते हैं, धनायन कहते हैं। जब किसी परमाणु पर धन आवेश आता है उसे ही क्या कहते हैं, धनायन। यानी कि किसी भी परमाणु के माथा के ऊपर यदि धन आवेश आ गया, आप बोलिएगा ये क्या है, ये है धनायन। क्योंकि माथा के ऊपर में जिसका प्लस चार्ज वो होगा धनायन, जिसके माथा के ऊपर में माइनस चार्ज उसको बोलेंगे ऋणायन। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताना चाहूंगा, आपको बता चुके हैं पोटेशियम। कोई पूछेगा एक बात बताइए पोटेशियम पर कितना ऊपर पर चार्ज, यदि आप बोलिएगा पोटेशियम के माथा में कै गो प्लस, एक गो। मतलब कोई पूछेगा कै गो इलेक्ट्रॉन त्यागा है, किसी को कै इलेक्ट्रॉन दिया है, एक प्लस बताता है कि किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। काहे, जब आप पोटेशियम का तोड़िएगा, परमाणु संयोजकता वैलेंसी निकालिएगा, आप बोलिएगा 2, 8, 8, 16, 1। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा, देगा। इसका मतलब अब कोई पूछेगा, अब तो इसलिए बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसी से निकलेगा किसी को देगा। अब एक बात बताइए, हमको प्रूव करके बताइए कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी के ले रहा है, प्रूव कीजिए। अच्छा, प्रूव करने के लिए कोई दही नहीं है कि चीनी लेना ही जरूरी है, ये आयन है। आयन आप प्रूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन आपकी मन में संभावना है मुझे प्रूव करना है, तो आइए करते हैं प्रूव। अब ये क्या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोई पूछेगा किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एक बात बताइए, कोई पूछेगा क्या है भाई, कोई बोलेगा क्या है, आप बोलिएगा ये है पोटेशियम। अब देखिए पोटेशियम पर कोई पूछेगा कै चार्ज किसी भी चीज में रहता है, आप बोलिएगा 2 चार्ज। अच्छा,
पहला रहता है कौन चीज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, दूसरा रहता है प्रोटॉन का चार्ज, और कोई पूछेगा तीसरा तो न्यूट्रॉनो होता है, क्योंकि नाना का खोज जेम्स चैडविक। कोई पूछेगा इसको अब काहे छोड़ दिए, काहे इसको छोड़ दिए, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है उसको हम लोग लिखते नहीं है। तो एक बात बताइए, कोई पूछेगा पोटेशियम पर परमाणु संख्या कितना होता है, आप बोलिएगा 19, यानी कि इसमें कोई पूछेगा बताओ कितना प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन। आपको पता होगा प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, यानी कि प्रोटॉन पर कौन चार्ज हो गया, प्लस चार्ज। और कोई पूछेगा नीचे में क्या है, इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, मतलब का इलेक्ट्रॉन, माइनस का 19 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, कै इलेक्ट्रॉन तोड़ रहा है, किसी को कै इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन। क्या करने पर एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्या करने पर, कोई पूछेगा मेरे भाई, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या कर रहा है, दे रहा है, उसके पास अधिक हो गया, तो वहां लिख दीजिएगा एक इलेक्ट्रॉन क्या करने पर, त्याग करने पर। फिर देखिएगा क्या त्याग किया है, इलेक्ट्रॉन, क्या प्रोटॉन त्याग किया है, नहीं। फिर यहां से कई भागों में तोड़ दीजिएगा, 2 भागों में। एक बात बताइए, कई इलेक्ट्रॉन त्यागा है, किसका त्यागने की संख्या घटेगा, कोई पूछेगा इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की, प्रोटॉन 10 का 10, 19 प्रोटॉन था तो प्रोटॉन कितना रह जाएगा, 19 से रह जाएगा। लेकिन कोई पूछेगा क्या कम हुआ, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, त्याग मतलब किसी को दान दे दिया। जैसे ही त्याग किया वही बोलेगा कै इलेक्ट्रॉन, आप बोलिएगा बचा है 18 इलेक्ट्रॉन। आप बताइए उसके पास कितना हो गया, प्लस का 19, इसके पास कितना हो गया 18। एक बात बताइए, प्लस 19 में माइनस 18 घटाएंगे, वही पूछेगा कै इलेक्ट्रॉन दिया है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ये बात क्या हो गया, प्रूव हो गया। कै इलेक्ट्रॉन त्यागा, एक इलेक्ट्रॉन, इसके माथा पर कै चार्ज, कोई पूछेगा डबल चार्ज, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन त्यागा है, जय इलेक्ट्रॉन त्यागे तैगो उसके माथा के ऊपर में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे आप ले लीजिएगा सोडियम, सोडियम को फिर कै भागों में बांटेंगे, 2 भागों में। कोई पूछेगा बताओ सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, तो कोई पूछेगा कितना प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। कोई पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, जब आप किसको तोड़िएगा, सोडियम को क्या कीजिएगा, तोड़िएगा। सोडियम का परमाणु संख्या 11, 2 8 1, एक इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करना चाहेगा, देना चाहेगा, कहेगा ले जाओ। एक इलेक्ट्रॉन क्या करने पर, कहेगा एक इलेक्ट्रॉन त्याग करने पर। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वहां से फिर कै भाग में बांटेगा, वहां से फिर बांटेगा एक भाग में, एक भाग में हटेगा। तो कोई पूछेगा बताओ ये कै भागों में टूट गया, 2 भागों में। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग, तो प्रोटॉन पर कोई खेला नहीं होगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कोई पूछेगा अब कै इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, वहां 11, वहां 10, बताओ 11 में 10 जाएगा, कै इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब बताओ घटा करके प्लस में बच रहा है कि माइनस में, आप बोलिएगा प्लस में बच रहा है। जैसे ही प्लस में बचा घटा के, आप बोलिएगा कि इसीलिए ये कौन आयन है, धन आयन। यदि घटा करके माइनस में बचता तो हम बोलते ये कैसा आयन है, ऋण आयन। लेकिन घटा करके किसमें बचा, प्लस में। यदि जो प्लस में बच गया घटा करके, आप बोलिएगा ये धन आयन है, और जो घटा करके माइनस में बचेगा वो माइनस किस में बचेगा, कोई पूछेगा, वो बचेगा ऋण आयन में। तो धन आयन में क्या, घटा के यदि प्लस बच गया तो समझ लीजिएगा ये कौन आयन है, धन आयन। यदि घटा करके प्लस में बच गया ये भी कौन आयन है, धन आयन। इसी तरह होता है चांदी, Ag प्लस का, इसका भी निकालिएगा तो ये भी कौन आयन है, धन आयन। यानी कि जिसका जिसका माथा में केमिस्ट्री में आप
प्लस चढ़ा हुआ दिखाई देगा बोझा, समझ जाइएगा ये कौन आयन है, धन आयन। मतलब इन्होंने बोझा जो धोया वो प्लस को धोने का क्या किया, काम क्या, इसीलिए वे कौन आयन हो गया, धन आयन। जब धन आयन समझ में आ गया तो आइए अब समझते हैं ऋण आयन क्या होता है। ये आप समझते हैं मेरे भाई ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन क्या होता है। यदि आपसे कोई पूछेगा एक बात बताओ ऋण आयन किसे कहते हैं, तो उस पर धनायन में कौन आवेश बैठा था, आप बोलते थे धनायन पर धन आवेश बैठा था। लेकिन जैसे ही आपसे कोई पूछेगा ऋण आयन बताओ, ऋण आयन होता क्या है, आप याद रखिएगा नाम में है ऋण आयन। ऋण आयन मतलब होता है जब किसी परमाणु पर ऋण या तो माइनस आवेश आता है उसे ही क्या कहते हैं, ऋण आयन कहते हैं। अब आपको सवाल कोई पूछेगा बताओ ऋण आयन कौन कौन है, जितने भी अधातु है सारे क्या होते हैं, ऋण आयन, और जितने भी धातु होते हैं वो होते हैं धनायन। चुटकियों में खेला है मेरे भाई धनायन और ऋण आयन पहचानने का। जिसका माथा का बोझ में आप माइनस चार्ज दिखाई दे, आप बोलिएगा ये क्या है, ऋण आयन है। और जिसके माथा में प्लस दिखाई दिया था भी तुरंत उसको क्या बोले थे, धन आयन। तो आइए अब कोई पूछेगा ऋण आवेश किस किस पर आता है, आइए एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्लोरीन, अच्छा क्लोरीन को पहले प्रूव करते हैं कै गो माइनस है। क्लोरीन का कोई पूछेगा बताइए क्लोरीन ये क्या है, गैस है। क्लोरीन का अधिक तोड़ना चाहिएगा आप बोलिएगा 2, 8, 7। 12 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। बिजनेस करने के लिए 7 रुपया है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट होगा इसका 8 रुपया में। 1 रुपया की कमी है, किसी रिश्तेदार से वो क्या करना चाहेगा, मांगना चाहेगा तो नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। तो आइए 12 कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। क्लोरीन का परमाणु संख्या कोई पूछेगा 17। तो एक बात बताइए, कोई पूछेगा एक बात बताओ क्लोरीन को कितने भागों में तोड़ेंगे, आप बोलिएगा 2 भागों में। कितना प्रोटॉन की संख्या, आप बोलिएगा 17 प्रोटॉन। कोई पूछेगा कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या, कोई पूछेगा 17 इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक बात बताइए क्या करने पर कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत है, कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कोई पूछेगा 1 इलेक्ट्रॉन की इसको क्या है जरूरत। यदि एक बिछारा को कोई दे दे, बिछारा क्या हो जाएगा, स्टेबल। आप बताइए बिछारा ले रहा है कि किसी को दे रहा है, ऋण आयन कहता है किसी से लेंगे हम। मतलब क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेगा बिछारा को, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर किसी रिश्तेदार ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, दे दिया। जैसे ही दिया भाई खुश हो गया, बोला अब मेरा बिजनेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बताइए किसकी संख्या बढ़ेगा, प्रोटॉन की कि इलेक्ट्रॉन की, आप बोलिएगा प्रोटॉन की संख्या 10 का 10। 17 था तो 17, लेकिन खेला हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन में। 1 इलेक्ट्रॉन क्या करने पर किसी से ले रहा है। कोई पूछेगा 17 के बाद बताओ कितना इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। एक बात बताओ प्रोटॉन है तो प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस चार्ज। एक बात बताओ कभी भी 17 टका में 18 टका घटेगा, आप बोलिएगा नहीं घट सकता है। जैसे ही नहीं घटेगा मतलब माइनस क्या है, बड़ा, प्लस क्या है, छोटा। एक बात बताइए 17 में 18 नहीं जाएगा, इसका मतलब 18 में कितना घटाइए, 17। 18 में 17 घटाइएगा, बोलिएगा 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा। 1 इलेक्ट्रॉन प्लस में कि माइनस में, क्या इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन। जिसका माथा पर माइनस चार्ज आया, आप बोलिएगा ये जो है ये कौन आयन है, ऋण आयन। देखिए घटा करके किसमें आ गया, ऋण आयन में, यानी कि चार्ज क्या बढ़ गया, माइनस। जैसे ही चार्ज माइनस आया, आप बोलिएगा ये कौन आयन है, ऋण आयन है। इसके बाद अगला कोई पूछेगा और एग्जांपल बताओ, और एक इसी प्रकार होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोई पूछेगा परमाणु संख्या बताओ, आप बोलिएगा 8। इसमें कितना प्रोटॉन, इसमें बोलिएगा 8 प्रोटॉन। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, बोलिएगा 8 इलेक्ट्रॉन। कोई पूछेगा ऑक्सीजन को तोड़ना है 2,6, कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता,
दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता। ये बेचारा किसी से मांग रहा है कितना, दो। कहता है आप यदि दो इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा मेरा अष्टक क्या हो जाएगा पूरा। क्या करने पर, दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर। मतलब किस पर खेला होगा कोई पूछेगा मेरे भाई, आप बोलिएगा खेला होगा इलेक्ट्रॉन पर। ये 8 के 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन दो गो किसी से ले लिया। मतलब कोई पूछेगा कै इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हुआ प्लस में, इलेक्ट्रॉन हुआ माइनस में। एक बात बताइए, कोई पूछेगा ऑक्सीजन प्लस 8 में माइनस 10 घटेगा, आप बोलिएगा नहीं घटेगा। जैसे ही प्लस में माइनस नहीं घटेगा, बोलिएगा आप 10 टका में कटेगा घटाइए, 8 टका घटाइए। अच्छा, जैसे ही 10 रुपया में 8 रुपया घटाएंगे, कोई पूछेगा प्लस में कि माइनस में। एक बात बताओ, 8 टका में 10 टका नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि 10 रुपया में कितना घटाइए, 8। क्या इलेक्ट्रॉन बचेगा, 2। अब कोई पूछेगा ऑक्सीजन बताओ, ऑक्सीजन प्लस में कि माइनस में, आप बोलिएगा ऑक्सीजन माइनस में आ रहा है। मतलब ये दर्शा रहा है, संकेत दे रहा है किसी को कि आप कई इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, वो भी किस पर, माइनस पर। इसीलिए कै गो माइनस लग जाएगा इस पर, 2 गो। जय गो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यदि इसका आगे प्लस रहता मतलब वो कहलाता धनायन, लेकिन इसका आगे क्या लगा, माइनस, इसीलिए ये कहलाया ऋणायन। यानी कि जितने भी ओ धातु हैं, कोई पूछेगा बताओ धनायन की ऋणायन, आप बोलिएगा जितना भी ओ धातु है सारा ऋणायन के अंतर्गत। इसकी माथा पे कर्जा, चाहे 1 गो कर्जा रहे, चाहे 2 गो कर्जा रहे, चाहे गो कर्जा रहे, यदि रहेगा धनायन मतलब ये धातु है, ये अमीरपति है, खरबपति है, मतलब ये खाकपति नहीं है। खाकपति कोई पूछेगा कौन, ऋणायन। जब आपको इतना बात समझ में आ गया धनायन और ऋणायन, इसी के साथ आता है अगला मेरे भाई, धनायन और ऋणायन में अंतर। तो आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, धनायन और ऋणायन में अंतर। तो आइए इसी के साथ हम लोग समझते हैं मेरे भाई, धनायन और ऋणायन में क्या स्पष्ट करे, अंतर स्पष्ट करे। अब देखिए धनायन और ऋणायन में अंतर स्पष्ट करे, तो आप जब धनायन और ऋणायन बहुत खूबसूरती तरीका से यदि समझ चुके हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अंतर क्या कर पाएंगे, लिख लेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है। क्योंकि जब धनायन और ऋणायन पढ़ाए तो आपको निफिकिर बेशुमार होके बताए, कोई तकलीफ होने वाला नहीं है। वही जो धनायन और ऋणायन में दिखाई दिया वही चीज हम लोग को लिखना है। धनायन और ऋणायन में क्या स्पष्ट करें मेरे भाई, अंतर। अब देखिए हम लिख के रखे हैं धनायन और ऋणायन में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। पहले लिख देना आप पैराग्राफ थोड़ा चेंज करके कि धनायन और ऋणायन में क्या अंतर है, निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद कॉपी की पन्ना को, कॉपी की पेज को 2 भागों में आप क्या कर दीजिएगा, बांट दीजिएगा। आधा भाग में लिखिएगा अब ये क्या, धनायन, आधा भाग में आप क्या लिखिएगा, ऋणायन। मेरे भाई आपको बताना चाहूंगा, यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ धनायन में कौन सा आवेश होता है, तो आप याद रखना धनायन पर आपको बोले कि ये घटा करके किस में आता है, प्लस में। तो इसीलिए धनायन पर कोई पूछेगा कैसा आवेश आता है, इस पर आता है धन आवेश। हम डायरेक्ट नहीं लिखे, पहले आपको धनायन पर आए, ऋणायन तब हम अंतर लेके आए मेरे भाई। इसके बाद कोई पूछेगा बताइए ऋणायन पर कौन सा आवेश, हम आपको भी तुरंत बताए कि ऋणायन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो जो धनायन धनावेश, ऋणायन ऋणावेश, उसमें कौन सा बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल 0 लेवल वाला बात है। अच्छा दूसरा कोई पूछेगा, हम बोले अभी धनायन का निर्माण बताओ दूसरा कहां से होता है, आपको तुरंत याद होगा क्योंकि दही ताजगी भरी शुद्धता है। धनायनों का निर्माण कहां से हुआ, अभी आपको तुरंत बताए धनायनों का निर्माण धातुओं से होता है। और अभी तुरंत बताए ऋणायनों का निर्माण कोई पूछेगा कहां से होता है, ऋणायन हमेशा और धातु से जन्म लेता है। यानी कि कोई बंदर, कोई पूछेगा बंदर कहां से जन्म लिया, तो बंदरिया से। मनुष्य कहां से जन्म लिया, मनुष्य से।
ये तो साम वाली बात है मेरे भाई, ये तो कौन बड़ी बात है। इसी तरह धनानों का निर्माण कोई पूछेगा कहां से होता है, धातुओं से। निरानों का निर्माण कहां होता है, अधातुओं से। इसी तरह कोई पूछेगा तीसरा एग्जांपल बताइए, धनायन में मूल परमाणु से इलेक्ट्रॉन की संख्या कम, क्या है, कम रहता है तब ना किसी को देते हैं। यदि कम पूरा रहता तो किसी को देता है या छुच्छर, किसी को छुच्छर देने वाला नहीं था। इसीलिए मूल परमाणु से संख्या इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कम होती है। ये छुछरा कहता है, छुचंदर कहता है कि किसी को भी क्या कर दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन कम है, अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, आप क्या कीजिए, ले जाइए, पढ़ा चुके हैं। इसके बाद ऋण आयन में मूल परमाणु से कम की अधिक, आप बोलिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अधिक, तब ना किसी से वो लेना पसंद करता है। ये वो 7 6 रहबे करता है, 5 रहबे करता है, कहता 2 3 हमको कोई क्या कर दे, दे दे 6 7 रहेगा तो कहता कोई हमको दे दे, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा पूरा। तो मूल परमाणु से कम इलेक्ट्रॉन, मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन। चौथा लिखे हैं, इनका आकार मूल परमाणु से कोई पूछेगा बड़ा कि छोटा, हम आपको बताए इनका जो आकार होता है मूल परमाणु से क्या होता है, छोटा होता है। इनका आकार कोई पूछेगा बताइए मूल परमाणु से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि इनका आकार मूल परमाणु से क्या होगा, छोटा, क्योंकि बाहरी कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन तो इसका आकार क्या होगा, छोटा। इसकी बाहरी कक्षा में ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसका आकार क्या हो जाएगा, बड़ा। तो एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए धनायन और ऋणायन में अंतर। तो मैं बताना चाहूंगा मेरे भाई, आज वीडियो को यहीं पे रोका जाए, क्योंकि आज बहुत क्वेश्चन हो चुका है। अगले दिन जो लेके आएंगे आपको पार्ट 7 की वीडियो में विद्युत धनात्मक क्या है, विद्युत ऋणात्मक क्या है, उसके बाद लेके आएंगे रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन में पढ़ेंगे आयनिक बंधन, संयोजक बंधन। आप जिस YouTube चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है मेरे भाई अमित कोचिंग रिसर्च सेंटर कलियागंज। यदि आपको पार्ट 6 का वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो आप तक क्या हो पाए, पहुंच पाए। इसी के साथ मिलते हैं बहुत जल्द पार्ट 7 की वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।